अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो? आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोग की पेश नज़र वर्किया को किस तरीके से कैमुनार किया जाता है। एक अक्सरी वर्किया जो अपनी मिसाल आप रखती है और एक ऐसा शाहकार कि इससे पहले आपने ऐसी वर्किया जो है तैयार ना की हो, वो आप लोग की पेश नज़र करने जा रहा हूँ। बेसिकली ये वर्किया खुराकी और पोशाकी दोनों तरफ काम करती है। जिस हद दर्जा तक ये खुराकी है वैसे ही ये पोशाकी है। और वर्किया को तैयार करना और वर्किया को बनाने के लिए एक अक्सर घर का संजीदा होना इंतहाई ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्या काम करना है प्यारे व्यूअर्स, आपने 2 तोला वर्किया की डली लेनी है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। इससे पहले अगर आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को प्रेस कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त और सबसे पहले पहुंचती रहे। जब हम कोई एक अक्सर या कोई एक बात शेयर कर रहे होते हैं तो बीच में से बातें निकलती हैं जो कुछ पॉइंट्स की बातें होती हैं जिनको हम साथ ही डिस्कस करते हैं। अगर आप स्पेशली जब पूछते हैं तो फिर वो बात क्लियर नहीं हो पाती। तो 2 तोले वर्किया को लेकर आपने पहले तो 7 दिन आग के जो शीर मदार जिसको बोलते हैं, आग भी बोलते हैं, कैलोट्रॉप्स भी बोलते हैं, इसमें आप तर करके रखेंगे। इसमें आप इसको भगो कर रखेंगे। एटलीस्ट कम अज़ कम जो है वो आप 7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 दिन आप इसमें भगो कर रखें। फिर एक बूटी आप लोगों ने तलाश करनी है जिसको कहते हैं लाजवंती, और आम लफ्ज़ों में उसे छुई मुई भी कहा जाता है। वो होती है कि उसके पत्तों को हाथ लगाया जाए तो वो मुरझा जाते हैं और इसी को लाजवंती भी बोला जाता है। इसका प्यारे व्यूअर्स आप एक स्टॉक का नुगदा बनाएंगे। तो वजह से सुनिएगा कि 2 तोला वर्किया को आग के दूध में भिगो कर रखना है और उसके बाद लाजवंती का एक स्टॉक का नुगदा आप लोगों ने बनाना है जिसको छुई मुई भी कहते हैं। उस एक स्टॉक यानी 50 ग्राम नुगदे में आधा नीचे, बीच में वर्किया और आधा ऊपर रखकर आपने एक पेड़ा बना लिया, यानी एक नुगदा बना लिया। अब इसके ऊपर आप आर्द माश करेंगे, आर्द माश का पेड़ा बनाएंगे, यानी माश का आटा आप लोग लेंगे। भाई ये अगर एक स्टांक वज़न है तो इसके ऊपर आपने जो है माश का आटे से इसको पेड़े को जो है आपने लेप कर लेना है। क्लियर होगी ये बात। इसके बाद यानी हमने वर्किया लिया। मैं आस्ता आस्ता इसलिए समझाता हूँ कि मेरे भाई सारे अच्छे तरीके से इसको समझ लें। सबसे पहले वर्किया लिया, उसको हमने एक स्टॉक के नुगदे में, लाजवंती के एक स्टॉक नुगदे में वर्किया को रखकर ऊपर से हमने आर्द माश का जो आटा है उसके साथ इसका लेप कर दिया, अच्छा सा मजबूत बना दिया, थोड़ी सी मोटाई में लेप रखिए, पेड़ा बना दिया और उसको आपने एक साइड पे रख दिया। ये हमारा एक काम हो गया। अब इसके बाद आप क्या लेंगे, गाय जो होती है इसका आप जो घी लेंगे गाय का, ठीक है, गाय का घी एक कढ़ाई लें। एक कढ़ाई में आपने गाय का घी डाल देना है कि आपका जो पेड़ा है वो उसमें डूब जाए और उसको पकाना शुरू कर दें, जलाना शुरू कर दें। आप नीचे हल्की हल्की आग देंगे, आपका जो गाय का घी है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा और पेड़ा जो है वो उसमें पकना स्टार्ट हो जाएगा, पकना शुरू हो जाएगा। और जब पेड़ा पहले आपके वो लाल होगा, जब ब्लैक होने की सूरत में आ रहा हो, जब पेड़ा अंदर पहले तो लाल होगा ना, पेड़ा घी में पक रहा है, उसके बाद जब ये ऊपर से जो आटा है जब ये ब्लैक होना शुरू हो जाए, स्याह होना शुरू हो जाए, तो आप प्यारे व्यूअर्स आग को बंद कर देंगे और उसको सर्द करके पेड़े को निकाल लेंगे और उसमें से अपनी वर्किया जो है वो आप हासिल कर लेंगे। पहला काम। इसी तरह दोबारा आप लोगों ने लाजवंती का बनाना है नुगदा। उसमें उसी वर्किया को आपने अक के दूध में, शीर मदार में एक बार तर करके, यानी सादा लफ्ज़ में कहें डबो कर, खाली नहीं छोड़ना। जब भी उसको रखना है तो आप दूध में रखें, ठीक है। दोबारा उठाकर लाजवंती के नुगदे में रखकर ऊपर आर्द माश का, यानी जो माश का आटा है, आर्द आटे को कहते हैं, उसका जो है आप पेड़ा बनाकर दोबारा आग जो गाय का घी है उसमें पकाएंगे। तो प्यारे व्यूअर्स आपने कम अज़ कम 12 मरतबा ये अमल करना है। यानी जो गाय का घी है उसमें आपने इस पेड़े को पकाना है। जब ये पकेगा, लाल होगा, जब ये पेड़ा स्याह होना शुरू हो जाए ऊपर से, तो आपने इसको बंद कर देना है आग को। तो 12 बार आपने ये काम करना है। आपकी वर्किया हद दर्जा की कैमुनार होगी और इसको आप खुराकी तौर पर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। हर तरह से ये करियर है और हमलानी भी है। अब इसके बाद आप इस वर्किया को जारी कर लें और अपनी मंजिल
तक पहुंच सकते हैं और अपनी मुरादें पूरी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों की ये वीडियो जो मैंने वर्किया कैमोनार पे बनाई, आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा, इस पे अमल करेंगे। अगर जहां से आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो काइंडली यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स है उसी पे आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त।